हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, टेरा लूना पर बात करेंगे। दोस्तों आपने देखा होगा कि पिछले वीक में टेरा लूना की जो प्राइस है दोस्तों, उसने राउंड अबाउट 55 टू 60% सर्च किया है। अब इसकी जो प्राइस में इंक्रीजमेंट हमें नज़र आई है पिछले एक वीक में, इतना प्राइस का बढ़ जाना, उसके पीछे रीजंस क्या हैं और एक्चुअली इसका बैकअप क्या है कि इसकी प्राइस में इतना जो है वो हमें सर्ज मतलब इंक्रीजमेंट नज़र आई है। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक न्यूज़ देता चलूँ कि बाइनेंस को डिफीट कर दिया है यहाँ पर टेरा लूना की जो ब्लॉकचेन है उसने, वो भी मैं आपको न्यूज़ दूंगा। लेकिन सबसे पहले चलते हैं प्राइस की जानिब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 9th नंबर पर एक्चुअली टेरा लूना आ चुका है और दोस्तों 91.9 इस वक्त जो है वो इसकी प्राइस चल रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो दोस्तों पिछले 24 आवर्स में इसने जो अपना हाई बनाया है वो $94.60 बनाया है। यहाँ पर मैं आपको दोस्तों इसका ऑल टाइम चार्ट दिखा देता हूँ। उसके लिए थोड़ा आपको जहन भी बनाना होगा कि आप अगर देखें दोस्तों तो 29 जनवरी 2021 तक इसकी प्राइस जो है वो दोस्तों तकरीबन $1.5 चल रही थी। अब ये जो मैं बार बार आपसे वेट का कहता हूं डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज में, मीम कॉइन्स को छोड़कर, ठीक, मीम कॉइन्स को छोड़ दें, लेकिन ये जो क्रेडिबल कॉइन्स होती हैं उनके लिए हमेशा मैं आपसे कहता हूं कि आपको वेट करना चाहिए, टाइम देना चाहिए। तो आप खुद देख लें, यहां पर आपके सामने है, लेट मी जूम दिस, आप खुद यहां पर चेक कर सकते हैं कि 29 जनवरी 2021 को इसका जो प्राइस था दोस्तों वो $1.5 के करीब था। ठीक, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसका प्राइस बढ़ा है और फिर नीचे आया, तो नीचे भी इसको चेक कर ले जरा, फिर भी $6 अगेन इसकी प्राइस डाउन आई। तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं, डाउन आने के बाद इसकी जो प्राइस है दोस्तों वो $4 पर आ गई। लेकिन सितंबर में ही दोस्तों अगर देख लें तो इसका प्राइस जो है वो तकरीबन $27 तक जा चुका है। ठीक है, डाउन अगर देखें तो अभी ये आपको तकरीबन $100 का मिल रहा है। एक्चुअली यहाँ पर चेक करने की बात जो है वो दोस्तों मार्केट कैप आप देख सकते हैं $33 बिलियन इसकी जो है वो हो चुकी है। सर्कुलेशन सप्लाई अगर इसकी टोटल देखें तो बहुत ही कम है, ओनली 83 करोड़ टोकन्स जो है वो इनके मतलब कॉइन्स जो हैं वो बने हुए हैं। अब एक देख लेते हैं थोड़ा इसके पीछे रीजंस क्या है, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ यहाँ पर। व्हाट इज टेरा नेटवर्क एंड व्हाई इज इट टेकिंग लूना स्केलिंग न्यू हाइज, आखिरकार इसकी जो प्राइस है वो क्यों बढ़ रही है। तो आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि लूना द native token of blockchain network Terra has scaled a new all-time highs $90 extending gains for the 4 straight months। ठीक है, पूरे 4 मंथ्स हो गए स्ट्रेटली ये प्राइस इसकी जो है वो ऊपर जा रही है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को देखा जाए या फिर टोटल जो वैल्यू लॉक होती है वो इथेरियम में सबसे ज्यादा है, उसके बाद बाइनेंस को छोड़कर अब लूना में आ चुकी है। लूना मतलब दूसरे नंबर पर आ चुका है। और दोस्तों पोल्का को भी ये मतलब अपना जो मार्केट कैप है पोल्का को भी ये क्रॉस कर चुका है, एवालांचे को भी क्रॉस कर चुका है। और पिछले एक साल में दोस्तों अगर यहां पर आप देखें तो 12,000% इसकी प्राइस में इंक्रीजमेंट हमें नजर आई है एक साल के अंदर। ये एक तगड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं वो इसी तरह से काम करते हैं। अब बात जो सोचने की है वो ये है कि क्या आपको आइंदा मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या वेट करना चाहिए, ये यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको वीडियो देखना पड़ेगा ताकि मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे सकूं, क्योंकि सब कुछ एट अ टाइम जो है वो सिर्फ प्राइस नहीं होता, प्राइस के पीछे जो रीजंस होते हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी होते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप अगर मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको इन चीजों की इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है पहुंचना, ताकि आप इन पर नजर रख सकें और आप प्रॉफिट बना सकें। टेरा लूना की ब्लॉकचेन का दोस्तों जो बनना है उसके पीछे जो रीजन है एक्चुअली वो यही है कि क्रिप्टो करेंसी को हम जो देखते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पर, या फिर उसका फिजिकल दुनिया में इतना कोई रोल नहीं है। और फिएट करेंसी के पीछे जो एक पूरा सरमाया होता है वो इन क्रिप्टो करेंसीज के पीछे हो ना हो, लेकिन उनकी प्राइस में एक हाइप आती जाती है। इसी का सोल्यूशन इन्होंने दिया और कहा कि भाई डॉलर का बैकअप उतना होना चाहिए। तो इनकी जो स्टेबल कॉइन है उनको मिलाकर ये अपना एक इकोसिस्टम बनाते हैं और उस पर काम करते हैं। यही वजह है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका ट्रस्ट इस प्रोटोकॉल पर बढ़ता जा रहा है, इनकी ब्लॉकचेन पर बढ़ता जा रहा है। और ये जो लूना कॉइन है दोस्तों इस प्रोटोकॉल का या इनका जो इकोसिस्टम है उसका नेटिव टोकन है। अब जाहिर सी बात है जो नेटिव टोकन होगा उसकी प्राइस तो बढ़ेगी। अगर प्लेटफॉर्म पर या ये कह लें कि आप ब्लॉकचेन पर ट्रस्ट बढ़ जाता है, प्रोटोकॉल पर ट्रस्ट बढ़ जाता है, तो नेटिव टोकन है उसकी प्राइस में इंक्रीजमेंट जाहिर सी बात है एज अ रिजल्ट हमें जरूर मिल सकती है। अभी इस वक्त इसकी प्राइस में इंक्रीजमेंट क्यों आई है यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। द राइज इन लूनास प्राइस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू फ्यू फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू डेल्फी डिजिटल। ये एक फर्म है जो कि दोस्तों रिसर्च करता है। उन्होंने क्या कहा है, द नेगेटिव फंडिंग रेट इन मेजर एक्सचेंजेस सिग्नल दैट प्रेजेंस ऑफ डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडर्स, अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हु टेक मल्टीपल पोजीशंस टू ऑफसेट डेल्टा एक्सपोजर। अब कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, ये मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। डेल्टा इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो एक्चुअली
बेसिकली क्या होते हैं आप देख सकते हैं। अ डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो इवेंट्स आउट द रिस्पॉन्स टू मार्केट मूवमेंट्स फॉर अ सर्टेन रेंज टू ब्रिंग द नेट चेंज ऑफ द पोजीशन टू जीरो। ठीक है, नंबर 1 ये की हो गया। दूसरे नंबर पर बताता हूं आपको, दूसरे नंबर पर दोस्तों क्या है, ऑप्शन ट्रेडर्स यूज डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजीज टू प्रॉफिट फ्रॉम देयर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ऑफ टाइम डिके ऑफ द ऑप्शंस। अब बात समझने की जरा ये है, थोड़ा आप इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, एंट्री नहीं ले लीजिएगा। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए और भी, मतलब कुछ वक्त के लिए और भी आप देख सकते हैं इसकी प्राइस में सर्ज, लेकिन आपको यहां पर बड़ा मोहतात रहने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर बहुत कुछ है जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। अब उसमें से एक चीज तो ये अभी आपके सामने आप देख सकते हैं, टेरा ब्रिज टू इथेरियम। अब ये इस तरह की ब्रिजेस इन्होंने दी हुई हैं कि ट्रस्ट जो बढ़ाने में बड़ा काम कर रही है। ये मैं नीचे भी आपको दिखा देता हूं, यहां पर अगर आप देखें तो ये तो आप देख सकते हैं यहां पर इथेरियम, सोलाना और मेटिक और बाइनेंस वगैरह सारे आपको मिल जाते हैं, जिन पर मतलब इनकी ब्रिज जो है वो काम कर रही है। लेकिन अगर प्राइस को दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर इन न्यूट्रल जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने मल्टीपल पोजीशंस ले ली हैं, जिसकी वजह से प्राइस में जो है वो इंक्रीजमेंट हमें नजर आ रही है। यहाँ पर कुछ हमें करेक्शन का इंतजार जरूर करना होगा। अब $100 पर दोस्तों इसकी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बन जाती है। अगर इसकी प्राइस $100 को टच कर दे तो हम कह सकते हैं कि अच्छी खासी उसके बाद गिर सकती है प्राइस। ठीक, मैं समझता हूं कि अगर बहुत जल्दी इसमें एंट्री ले ली जाए तो भी $75 से ऊपर इसमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। नंबर 1 नोट कर लीजिएगा। लेकिन और भी इंतजार अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मंथ्स भी लग सकते हैं, तो कम से कम इसकी प्राइस में आप दोस्तों $52 तक आपको वेट करना चाहिए। यहां तक इसकी प्राइस, या मतलब यह भी कह सकते हैं कि भाई $60 तक आप इसमें एंट्री लें अगर ज्यादा वेट कर सकते हैं तो। कुछ लोग अपनी ट्रेडिंग में जरा जल्दी भी करते हैं और फोमो का भी जो है ना वो शिकार हो जाते हैं। वो समझते हैं कि भाई कॉइन हाथ से ना निकल जाए, इसकी प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए वो जल्दी करते हैं। तो आप, मेरा ख्याल है कि जल्दी मत कीजिएगा। ये जैसे मैंने आपको बताया, डेल्टा न्यूट्रल्स वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने यहां पर इन्वेस्टमेंट्स कर दी हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। टेरा पर दोस्तों मैं और भी रिसर्च करके इसके बारे में आपको बताऊंगा कि और क्या क्या इसमें है, क्यों इसकी प्राइस में जो है वो हमें इंक्रीजमेंट नजर आती है। और एक चीज और भी दोस्तों आपको नजर में रखनी चाहिए, वो ये है कि ये टोटल वैल्यू लॉक्ड में अगर देखा जाए तो इथेरियम के बाद आकर ये खड़ा हो गया है और बाइनेंस को इसने डिफीट कर दिया है। इसका मतलब यह है कि और भी पोटेंशियल यहां पर मौजूद है। मतलब ये हुआ कि एवलांचे, सोलाना, कार्डानो, बाइनेंस, इनके दरमियान एक कड़ा मुकाबला दोस्तों चल रहा है। इस मुकाबले में मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि भाई आप बाकी सबको छोड़कर टेरा लूना अपने पास रख लें, लेकिन दोस्तों कुछ वेट के बाद आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें जो टॉप की क्रिप्टो करेंसीज हैं, उसमें जैसे इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, बाइनेंस हो गया, एवलांचे हो गया, कार्डानो हो गया, उसी में अब ये लूना भी आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं या क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स हैं तो आप यहाँ पर जितना भी हो सके बाकी जो करेंसीज हैं जो टॉप वाली, उसके साथ अगर आपके वॉलेट में दोस्तों लूना भी होगा तो फॉर द लॉन्ग टर्म दोस्तों आपको यहां से जबरदस्त प्रॉफिट मिल सकता है और आप मिलियनियर बन सकते हैं। अब देखना हमें यह है कि आने वाले वक्त का दोस्तों इथेरियम कौन सा होगा। वी डोंट नो कि क्या होगा, कौन सा होगा, लेकिन जो ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं वो मैंने आपको गिनवा दिए हैं। अभी मैंने प्रीवियस वीडियो जो अपनी बनाई थी एक सोलाना और एवलांचे पर, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो वीडियो जरूर आप देख लीजिएगा। दो वो कॉइन्स आ जाते हैं और कार्डानो दूसरा आ जाता है, और उसके बाद दोस्तों आ जाता है टेरा लूना। ये भी आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत ज़रूरी है। आई होप सो कि दोस्तों वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।